यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न है वो है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। वाणी का मतलब होता है बोली और 20 का मतलब होता है जहर, यानी जो हमारा बोली है ये जहर के समान हो जाता है, यानी कब हमारा जो बोली है वो जहर के समान हो जाता है। तो बोलने से पहले अगर हम राम का नाम नहीं लेते हैं तो हमारा जो वाणी है यानी जो बोली है ये 20 के समान हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है तो आप लोग याद रखिएगा राम नाम के बिना। क्वेश्चन आप लोग देखिए, मथुरा और वृंदावन पे धावा किसने बोला। धावा बोलने का मतलब होता है आक्रमण करना, तो मथुरा और वृंदावन पे बाबू धावा कौन बोला था, तो आप लोग याद रखिएगा नादिर शाह के सिपाहियों ने या सैनिकों ने। जो नादिर शाह के सैनिक हैं वो दिल्ली पे आक्रमण करते हैं, दिल्ली को जीत रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा घानानंद को। घानानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि गुरु नानक अपना प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए। तो गुरु नानक कौन है बाबू, सिखों के पहले गुरु हैं, सिख धर्म के संस्थापक हैं, आप लोग को याद रखना है। और जो गुरु नानक जी हैं वो अपना प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए, तो आप लोग याद रखना है वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु बोलते हुए अपना प्राण जो है इन्होंने त्याग दिया, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सुजान सागर किसकी रचना है। बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है कि ये सुजान सागर बाबू किसने लिखा है, तो सुजान सागर बाबू किसने लिखा है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए एक है सुजान रसखान, तो सुजान जो रसखान है वो रसखान ने लिखा है, ठीक है। और जो सुजान सागर है वो लिखे हैं घानानंद, आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सो जाएगा, रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। अब यहां पे आपको बताना है कि कौन है जो मदन को एक घूसा मार दिया। तो मदन को एक घूसा कौन मारा था, तो आप लोग याद रखिएगा खोखा मारा था, ठीक है ना। खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो कासू है, इसे भी आप लोग यहां पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। अब यहां पे क्वेश्चन है कि जो सीता के तीनों लड़के थे वो सीता को कितने रुपए माहवारी यानी महीना का खर्च देने का निर्णय लिया कि अब माँ को हम लोग क्या करेंगे 50-50 रुपया महीना का खर्च देंगे और माँ जो है वो अलग बना के खाएगी। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, आपको बताना है। तो सेन साहब की बाबू कितनी लड़कियां थी, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी और ये पांचों लड़कियां बाबू कैसी थी, सुशील थी, समझदार थी, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर क्या था बाबू, तो ये लेखक के घर का नौकर था बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का जो पूरा नाम था ये दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम क्या था बाबू, दिल बहादुर इसका नाम था। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग देखिए रसखान ने चित चोर किसे कहा है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो रसखान है वो चित चोर, चित का मतलब होता है मन और चोर का मतलब होता है आप लोग जानते हैं चोरी करने वाला। तो चित चोर यानी मन के चुराने वाला किसे कहे हैं, तो जो रसखान है बाबू वो चित चोर यानी मन को चुराने वाले किसे बोले हैं, तो कृष्ण भगवान को बोले हैं। इसे आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वारेन हेस्टिंगस कौन था। तो वारेन हेस्टिंगस बाबू कौन था, भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसी वारेन हेस्टिंगस को बनारस के पास एक घड़ा मिलता है जिसमें 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिलते हैं। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म ननकाना साहब अब कहां है, यानी जो जहां जिस स्थान पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ है उस स्थान को हम लोग ननकाना साहब बोलते हैं। अब ननकाना साहब कहां पे है ये आपको बताना है। तो ननकाना साहब बाबू कहां पे है, तो पाकिस्तान में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। तो भाई मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद कौन किए थे, तो जो जर्मनी के होंगे। जर्मनी के कौन है बाबू, तो आपको याद रखना है मैक्स मूलर। जो मैक्स मूलर है ये जर्मनी के विद्वान है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था, यानी जो गुरु नानक जी थे यानी जो सिख धर्म के संस्थापक थे और सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक जी, इनकी पत्नी जी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है सुलक्षणी, ठीक है ना। और इनके पिताजी का नाम क्या था, कालूचंद खत्री, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन सा था, यानी जो पुराने मनुष्य थे
जो जंगल में रहते थे, उनका मुख्य हथियार क्या था? तो उनका मुख्य हथियार क्या था बाबू? नाखून। वो अपने नाखून से ही किसी को मारते थे और चीड़-फाड़ करते थे। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? सिद्ध होने का मतलब होता है मतलब ज्ञाता होना, यानी उसके बारे में विद्वान होना। तो रसखान जो है वो किस छंद में सिद्ध थे, यानी किसमें वो विद्वान थे? तो आपको याद रखना है सवैया छंद में। किसमें? तो सवैया छंद में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन आप लोग देखिए कि हिरोशिमा किस देश में है? अब जो हिरोशिमा है वो बाबू किस देश में? तो हिरोशिमा आप लोग याद रखिएगा जापान में है, और इसी हिरोशिमा शहर पे बाबू परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें लगभग 7 लाख लोग एक बार में मर गए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? यानी जो भारतीय संविधान बना है जिससे हमारा पूरा देश चलता है, उस संविधान का निर्माण करने में मुख्य भूमिका किसकी है? ये आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संविधान किसने लिखा है? तो भारतीय संविधान किसने लिखा है बाबू? भीमराव अंबेडकर ने। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। क्वेश्चन आप लोग देखिए, गिरधर कौन था? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई गिरधर कौन था? तो गिरधर कौन थे बाबू? मदन के पिताजी थे, आपको पता होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठल दास ने रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया था? अब आपको बताना है कि किस ग्रंथ से हमें पता चलता है, यानी किस काव्य से हमें पता चलता है कि जो गोस्वामी विठलनाथ हैं वो रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। कहां से हमें पता चलता है? तो आप लोग याद रखिएगा 252 वैष्णव की वार्ता। ठीक है ना, 252 वैष्णव की वार्ता से हमें पता चलता है कि जो गोस्वामी विठलनाथ हैं वो रसखान को क्या देते हैं? पुष्टि मार्ग की दीक्षा देते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? एक एक क्वेश्चन बाबू VVI है, एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि निर्लज अपराधी किसे कहा जाता है? तो निर्लज अपराधी, निर्लज यानी जिसमें लाज ना हो। ठीक है ना, तो निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? नाखून को कहा गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ? अब यहां पे आपको बताना है मीर मुंशी समझकर किसका वध हुआ, आपको बताना है। तो मीर मुंशी समझकर बाबू किसका वध हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, मीर मुंशी समझ के घानानंद का वध हुआ था। और जो घानानंद थे ये किसके बाबू मीर मुंशी थे? तो आप लोग याद रखिएगा ये मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर कहां के विद्वान थे? यानी जो मैक्स मुलर थे वो बाबू कहां के विद्वान थे? तो आपको पता ही है कि जो मैक्स मुलर हैं ये जर्मनी के विद्वान हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो रसखान हैं ये किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो कवि रसखान जो है बाबू किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो आप लोग याद रखिएगा पठान राजवंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि रसखान दिल्ली से कहां चले गए? अब आपको बताना है कि जो रसखान है वो दिल्ली से कहां चले गए? तो रसखान बाबू दिल्ली से कहां चले गए? ब्रजभूमि चले गए। इसे आप लोग याद रखिएगा, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया? तो कवि रसखान को बाबू पुष्टि मार्ग की दीक्षा कौन दिए थे? तो गोस्वामी विठलनाथ। और ये कहां पे लिखा है? तो 252 वैष्णव की वार्ता में। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि कवि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? तो गोस्वामी विठलनाथ ने। और ये कहां पे लिखा है? तो आप लोग याद रखिएगा 252 वैष्णव की वार्ता में। अगला क्वेश्चन है, दारिस क्या है? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई दारिस क्या है? तो दारिस क्या है बाबू? तो ये सोने का सिक्का है। इसे आप लोग याद रखिएगा, जो बनारस के पास घड़ा में 172 जो पुराना एकदम सोने का सिक्का मिला था वही क्या है? दारिस नामक सोने का